तो बच्चों मैं आपको यह बताने आया हूँ, ये आपके नए इंग्लिश के टीचर हैं। तो ये आज से आपकी रोज इंग्लिश की क्लास लिया करेंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा सर, तो मैं चलता हूँ। जी सर। ओए का बकचोदी चल रही है यहाँ पे? तो को बकचोदी दिख रही है? मैं आज से तेरा इंग्लिश का टीचर हूँ, सुनी? तो अब तू करके बात मत करियो। यहाँ पे मैं तेरा क्लास टीचर हूँ, तो तुम करके बात करेगा तुम आते। यहाँ मैं तेरा भैया ना हूँ, सुनी? तो यही है, आज घर में लड्डू की बात है नहीं? बने गया तो तुम फिर आखिरकार टीचर। या भज्जी की दादागिरी है तो कल स्कूल में ही दिखा रहा हूँ। यही हाथ उठा दे ना मोपे घर में, या स्कूल में बताऊंगा, मत देखो कैसे हाथ उठाएगा मोपे। कैसे भज्जी मुझे लगे आज भी तू स्कूल की छुट्टी करने की फिराक में हो। स्कूल ना आना चाह रहा हो ना आज तू? मतलब? अरे मतलब यूं आज तू स्कूल की छुट्टी करने की सोच रहा होगा और यूं बात तेरे पापा ने पता चल गई होगी, फिर पापा ने तो बजा दिया दिखा यही बात के ऊपर। यही मारे तेरा मुंह उतर रहा आज है नी? तभी तू आज स्कूल में मुंह लटका के बैठो है। या खाना खा के दिमाग में चला है तू? बस एक यही बात हो सके जहाँ तुमको टेंशन लग रही है? हैं? स्कूल ना आना? चला रहा है खाना खा के दिमाग है। चल फिर यूं बात ना होगी तो फिर तू ही बता दे क्या बात है, काहे को परेशान है तू? नहीं या हमारे परेशान हूँ क्योंकि आज मेरे पापा मोटे पीछे लड्डू मंगा रहे हैं। और जैसे मैं कमरा में घुसा तो एक संग सगरे छुम मतलब जब मैं कमरा में पहुंचा ना तो पापन के मुंह पे यूं लग रही कि मैं जा रहा हूँ लड्डू लेने। जैसे मेरा कमरा में कदम पड़ा तो एकदम वहीं रुक गए पापा। बात पूरी भी ना बोली पापन ने बस इतना ही बोला कि मैं जा रहा हूँ लड्डू ले। मोए देखते ही नहीं अटक गए। फिर मैं देखता है 1 मिनट तक उनकी शक्ल में ही, वो भी मेरी शक्ल में ही देख रहे तो मुंह को उनके चेहरा पे साफ साफ दिख रहा कि वो मुझे लड्डू लगवाना चाह रहे। अब पता नहीं इतना इतना बड़ा है कि मुंह से दबक के लड्डू मंगाए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं। मुंह से झूठने क्यों ना पूछ रहे कि भज्जी बेटा मैं लड्डू मंगा रहा हूं तो खाएगा। अब इतना बड़ा है ना अपने घर वालों की नजर में जो लड्डू की बिना पूछ जा रहे होते। ए भज्जी ऐसे तो ना तेरे पापा, मुंह को लगा तो कोई गलत फहमी हुई दिख है। नहीं तो इन छोटी मोटी खाने की चीजन के पीछे तो ना पूछेंगे तेरे पापा भला गलत फहमी हुई है तो को? धनुआ भज्जी सब जानता है ये गलत फहमी कब और कैसे होती है। मैंने अपनी कानन पे सुना है, कानन पे। मेरा बड़ा भैया और पापा वहाँ कमरा में बैठ के साजिश रच रहे, साजिश जो मैं सुन ना पाया। क्या प्लानिंग चल रही उनके दिमाग में? लड्डू की बात तो मेरे कानन तक पहुंची और कुछ मेरे पल्ले न पड़ा। क्या बात चली उनके बीच में? अब मुझे लगता है पापा मुझसे ज्यादा खज्जी से प्यार करने लगे हैं और मुझसे उतनी ही नफरत। गलत कर रहे हैं मेरे घर वाले मेरे साथ। भाई जब तक मैं क्लास में ना आ करूं वहाँ पहले किताब खोल के पढ़ भी तो सको तुम दोनों। इन बकवास ने तो अपने घर में भी कर सको तुम। पीछे जो लड़की बैठी है उनसे सीखो कुछ, वो बेचारी पीछे बैठकर पढ़ती रहती है, तभी वो क्लास में सबसे ज्यादा होशियार है और तुम्हारी बकचोदी खत्म नहीं होती। अपनी जिंदगी इस तरह अनपढ़ रहकर ही गुजारनी है क्या तुमको? तो नेक भी ध्यान नहीं लगा रहे तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर। हम अनपढ़ बन के कैसे गुजार लेंगे अपनी जिंदगी? अगर हम अनपढ़ ही रह गए तो हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? हम जहाँ भी जा करेंगे पब्लिक ताना मारे करेगी, देखो देखो अनपढ़ आ रहे हैं अनपढ़। तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते अनपढ़ बनना, हम होशियार बनना चाहते हैं और होशियार ही बनेंगे सर जी। होशियार बनने के लिए लगन से पढ़ाई भी करनी जरूरी है। तुम्हारी तरह खामखा की बकचोदी करने से कोई होशियार नहीं बना आज तक। मेहनत लगती है, दिन रात की मेहनत होशियार बनने में। करत करत अभ्यास के करवा दूं तो बकचोदी अभी। डायलॉग मरवा लो बस, डायलॉग। करत करत अभ्यास के ना करत करत अभ्यास के। खड़ा हो धनुआ। आज मेरी डिमांड लगाते देखें सर जी। कितने साल होगी तेरे को यहाँ पढ़ते पढ़ते? 10 साल सर जी। तो 10 सालों में तूने ABCD तो सीख ली होंगी। बड़े अजीब आदमी हो सर जी तुम तो। अब तक तुमने हम दोनों दूध पीते हुए बालक समझ लिए हैं जो हमका ABCD भी ना मिली। तुम तो ऐसा बोल के हमारी बेइज्जती कर रहे हो क्लास में कि तुम पे ABCD आ गई होंगी ना ABCD आ गई होंगी। धनुआ और भज्जी इतने हुए न पढ़ना जो हम पे ये छोटी मोटी चीजें आती होंगी। अब तो हद है कि बिल्कुल तुम तो हमारी तुलना उन दूध पीते हुए बाल कंटे कर रहे हो जो नर्सरी KG में पढ़े। ABCD तो अंग्रेजी में हम 10वीं क्लास में आ गए, अब तुम क्या सोच रहे हो हम पे ABCD भी ना आती होंगी? मैं शकल देखकर बता सकता हूँ किस पर क्या आता है और क्या नहीं आता। तो तुमको लग रहा है धनुआ पे ABCD नाम है? मोको धनुआ पे ही ना लग रहा, मोको तोपे भी लग रहा, तोपे भी ना आती होंगी ABCD। अब धनुआ पानी सर से ऊपर लेकर आओ और जल्दी सुना सर जी ABCD। इनकी गलतफहमी दूर कर, सुना इनको ABCD, फिर मैं सुनाऊंगा बाद में। हाँ सुना जल्दी कर, मेरी गलतफहमी जल्दी दूर। सुना भी जल्दी? हाँ सुना रहा हूँ। लाओ तो सर जी सुनो ABCD। ABCD बिज के हमने भी और बजट। का करो अभी तेने? का करो? अभी तुमने कही ना ABCD सुना तो ABCD सुनाई मैंने।
तेरी ट्रेन निकली जा रही है जो तू इतनी जल्दी जल्दी सुना रहा है, मेरे को आराम आराम से भी सुना सके। रटे इतनी तगड़ी तरीका तेरा है भज्जी ने ABCD 2 सेकंड में सुना देगा। तो मेरे को 2 सेकंड में ना सुननी, तू 5 मिनट में भी सुनाएगा ना तो मैं तब भी सुन लूंगा, पर सुना आराम आराम से। माधर चोद काय को बेइज्जती कराने पे तल्लो तो मेरी। जब तोको ABCD याद है तो आराम आराम से भी तो सुना सके। लो सुनो सर जी, आराम आराम से सुनो। ABCD E F F F ABCD E F ABCD E F F F F ABCD E F G G G G सर जी G सर G G G ABCD E F G G G। ओए नीचे से कर दिया ना। सच में यहाँ में तो का ABCD का गोली दे रहा है। अरे आमे यार रटी पड़ी है और रटी पड़ी है तो सुना दे के बनाए। जी सर जी। वो कायला भज्जी, मैंने जल्दी जल्दी याद करी ना तो मुझे जल्दी जल्दी सुनाने की आदत पड़ रही है। अब आराम आराम से सुना रहा हूँ तो मैं भूल रहा हूँ। तो सर जी जल्दी जल्दी सुनना रहे, आराम आराम से सुनना है तो ऐसे ही होगा मेरे संग। अब इससे बकवासी करता रहेगा या सुनाएगा भी ABCD? सुना रहा हूँ सर जी, सुना रहा हूँ। ABCD E F G G you are a by Z। बाहर निकल गए। वो सर जी आज पता ना कैसा दिमाग से पता उतर रही है। कल सर जी पक्का सुना दूंगा कल तुमको। हाँ मारो मत 10 साल से तो याद नहीं तो कल का तो सुना देगा तू। याद ही मुझको, वो अटक गई ना तो बस एक बार याद करने की जरूरत है। तो कल पक्का सुना दूंगा तुमको ABCD। तू सुना दिखा होगे। ABCD सुनाऊं मैं तो मैं भी सुना दूंगा। APPLE एप्पल माने सेब। मैं तो भी सुना दूंगा। पहले ABCD सुना दो। लो तो आई ABCD करके मेरा मुंह में थे। ABCD E F O T S Q Y G I Z H J L K E M N R U X W V। थोड़ी ऊपर नीचे है होंगी पर पूरी सटीक सुनाइए। हाँ 26 की 26। हेलो, हाँ बोलिए प्रिंसिपल जी। अच्छा नए टीचर आए हैं तो कोई नहीं सर, आप भेज दीजिए क्लास में, मैं और दूसरी क्लास ले लेता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। चल भी तो अपनी सीट पर बैठ जाकर। अब मेरी बात कान खोल के सुनो सर, थोड़ी ही देर में तुम्हारी क्लास में नए टीचर आएंगे और उनसे तमीज में बात करना। और खासकर तुम दोनों, अगर उनने बाई चांस मेरे से शिकायत कर दी कि उस क्लास के लड़के ऐसे हैं तो ध्यान रखना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अच्छे से पेश आना नए टीचर के साथ। एक तो हम पहले से ये गंजे से परेशान है, नया टीचर आ रहा है वो पता ना कैसा होगा कैसा ना होगा। वैसे यार गंजे थे तो 100 गुना ही अच्छा होगा।